आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का, और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है घोटाला, किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। सर, जो है होने जा रही है, निमंत्रण आया आपके पास? निमंत्रण आया, हमारे पास निमंत्रण आया। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पटना में, तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस विधेयक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस जब भी उसको करेगी। इस सरकार के स्कूलों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और आज हम उन स्टूडेंट्स से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, टीचर्स से मिले, प्रिंसिपल से मिले, जिन बच्चों ने, दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों ने, जिन्होंने जेई, IIT जेई और नीट के पेपर पास किए हैं। इस साल हमारे स्कूलों से 1391 बच्चों ने नीट के पेपर क्लियर किए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 730 बच्चों ने IIT मेंस क्लियर किए हैं। 106 बच्चों ने IIT एडवांस्ड क्लियर, जेई एडवांस्ड क्लियर किया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पहले जिन स्कूलों की हालत जर्जर होती थी, कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता था, आज उन स्कूलों में से इतने बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के जा रहे हैं। आज इन सभी बच्चों के पेरेंट्स से और टीचर्स से मैंने इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छा लगा उनसे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली को लेकर। बता दें कि जहां एक और बाढ़ से लगातार जो देश की राजधानी है वो कहीं ना कहीं यहां पर आम जनता उस त्रासदी का शिकार होती हुई नजर आ रही है, तो अब देश की राजनीति में एक मुद्दे को लेकर फिर से माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया अध्यादेश। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने कई विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के लिए मुलाकात भी की, जिसमें साफ तौर पर बिहार से जेडीयू, यहां से अगर बात करें पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी यानी के टीएमसी, महाराष्ट्र से शिवसेना और एनसीपी और आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी भी। जी हां, आपको बता दें कि अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। आप सभी को याद होगा कि बीते 23 जून को पटना में हुई महाबैठक के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगने की बात कही थी। हालांकि उस दौरान कांग्रेस ने इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अध्यादेश पर जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई है, क्या इसका असर साल 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल खुद को अब साल 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? हाल ही में राहुल गांधी को जब गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिला, मोदी सर ने मामले
को लेकर तब भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन किया और सीधे सीधे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। और अब जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साफ हो गई है, यानी कि विपक्ष अब अध्यादेश के मुद्दे को लेकर भी एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने के क्या सियासी मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया। अगर ऐसा होता है तो सीएम अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस पर रणनीतिक जीत ही मानी जाएगी। साथ ही इस बात की संभावना भी है कि आम आदमी पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती कि आगामी लोकसभा चुनाव साल 2024 और दिल्ली विधानसभा चुनाव साल 2025 में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले संकेत ही दे चुके थे कि वो कांग्रेस का समर्थन उसी स्थिति में करेंगे जब देश की सबसे पुरानी पार्टी अध्यादेश सहित दिल्ली और पंजाब में आपके खिलाफ चुनाव ना लड़े। यही बात आपसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मसले पर समर्थन देने का मतलब कांग्रेस पर ममता बनर्जी की रणनीति का दबाव बढ़ना तय है। यानी कांग्रेस को बीजेपी विरोध की इस रणनीति में सियासी स्तर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस मामले पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक हुई। माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुत जल्द इस मसले पर अपना रुख आधिकारिक रूप से साफ कर देगी। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की आड़ में आपकी जीत सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कम से कम दिल्ली में साल 2013 से अभी तक तो आम आदमी पार्टी मजबूती का राज यही है कि कांग्रेस को मैनेज करती आई है। अध्यादेश के मसले पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने सख्त रवैया अख्तियार कर एक बार फिर यही किया। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस को ही गच्चा देते हुए 49 दिनों बाद सीएम पर उन्होंने सीधे सीधे आप प्रमुख से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद साल 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक बल पर प्रचंड बहुमत जीत हासिल की। साल 2020 के चुनाव में सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जबकि बीजेपी अपने वोट बैंक पर पकड़ जमाए रखने में सफल रही। बीजेपी के वोट बैंक में उसके बाद इजाफा ही हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस 9 पार्षद जीते और सभी पार्षद मुस्लिम बहुल इलाके से जीते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के संकेत से साफ कर दिया कि वो बीजेपी विरोध और विपक्षी एकता के नाम पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मजबूत होने के सियासी वॉक ओवर दे सकती है। यानी कि साफ तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं कर लिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।